झारखंड में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खास नाम खास वजह से चर्चा में है। यह नाम है जामा से 3 बार विधायक रह चुकी सीता सोरेन जी का। सीता सोरेन नाम इसलिए कि गुरु जी की ये बड़ी बहू हैं और अभी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको इन्होंने क्यों अपने बात को कहने का साधन बनाया है। मैडम ये बताइए कि लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के जो समय में अभी सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है कि हम अपनी बातों को पब्लिक तक, एक अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए हम जो मेरी भावनाएं इच्छा हुई तो उस भावना को हमने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर किया। लेकिन जब आप मुद्दा उठाती हैं तो टैग करती हैं, आप गुरु जी को टैग करती हैं, हेमंत सोरेन को, पार्टी के नेताओं को, तो वजह क्या है कि आप पार्टी में आप सीधे जाके गुरु जी से बात नहीं कर पाती हैं या जो मुद्दा उठाना चाहती हैं वो नहीं उठा पाती हैं? देखिए, बात होती है, सीधे भी जा करके हम बात करते हैं और वो तो घर की बात भी हो जाती है बहुत सारी, लेकिन पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो सोशल मीडिया ही है अभी, तो इसके थ्रू हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक जो मुद्दा उठाया कि मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको गुरु जी ने और दुर्गा सोरेन जी ने अपनी मेहनत से खड़ा किया, वो आज दलालों के हाथ में और तमाम तरह की बातें आपने कही के हाथ में चली गई है। क्यों गुरु जी की बड़ी बहू को यह कहना पड़ रहा है आज? देखिए, आज कहना पड़ ही रहा है क्योंकि ऐसे ही हो रहा है। जब मेरे स्वर्गीय पति थे तो उस समय पार्टी जिस तरह, मतलब सच जो छवि थी पार्टी की, और आज उनकी इतने 12 साल हो गए उनके जाने के पश्चात, लेकिन धीरे धीरे आज पार्टी में जो है कि दलालों की कब्जा लगभग हो ही गई, क्योंकि कई ऐसे समस्या है, जन मुद्दे है जो कि सीएम तक पहुंच ही नहीं पा रही है या फिर दलालों के बीच दबके रह जा रही है, जिसके कारण विकास की काम जो है कि गति नहीं मिल पा रही है। जब आप दलाल कहती हैं तो क्या कुछ 2-4 नाम का खुलासा कीजिएगा कि, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष आपके देवर हैं उस पार्टी में और गुरु जी अध्यक्ष हैं, तो आखिर फिर दलाल है कौन जो इतना मजबूत हो गया है? अब दलालों को तो समझना होगा, सबको इशारा से ही, नाम लेना काफी नहीं है। ठीक है, सब समझदार है, हम लोग भी समझदार है, पब्लिक भी समझदार है। आज सब अपने अपने स्तर से समझदार हो चुके हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं आज के समय में। आखिर लोगों की जो इच्छाएं थी कि बहुत आकांक्षाएं थी सरकार के प्रति, और सभी कोई इसी हैसियत से सरकार बनाए, सब दबे कुचले लोग, सभी तरह के जो आदिवासी मूलवासी मिल करके कि एक दिन सबका साथ सबका विकास हो। और आज इन सबके बीच हम लोग बहुत, पब्लिक जो है कि बहुत पीछे रह गई है, महसूस कर रही है। एक सवाल यह भी है कि जब आप गुरु जी को टैग करती हैं या फिर हेमंत जी को टैग करती हैं, तो क्या फिर उसका असर होता है? आपको ऐसा महसूस होता है कि जब आप टैग करती हैं तो उसका असर हुआ पार्टी में? क्योंकि ये जो आप मुद्दा उठा रही हैं पार्टी के अंदर, काफी दिनों से उठा रही हैं। असर होता ही है, हमको महसूस होता है। एक सवाल और ये है मैडम कि आपने जो ट्वीट किया था उसमें आपने एक चीज लिखा था कि पार्टी बढ़ती चली जाएगी। ये बंटना शब्द से लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर ये स्थिति बन रही है कि पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गुरु जी की पार्टी है, राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और बंटने वाली स्थिति में पहुंच गई है क्या? अगर आज की जो परिस्थिति है ऐसे ही चलती रहेगी तो जरूर आने वाले दिन में बांटने की ये में कगार पे ही रहेगी, क्योंकि आज जब सरकार बन चुकी है और लोगों की जो उम्मीद है और वो एक किनारे पर रख दिया गया है, ताक पर रख दिया गया है। जिस तरह से आज के डेट में अफसर आई है, अफसर किसी की भी बात नहीं सुन रहे, आम जनता की बात नहीं सुन रहे, छोटा छोटा काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जमीनों की लूट हो रही है, संसाधनों की लूट हो रही है,
तो इस तरह से क्या होगा झारखंड का? फिर विकास होगा कि इसका दुर्गति होगा आने वाले दिनों में? ये एक मेन सवाल है जो कि अब जनताओं का भी जो है कि आस टूटते जा रही है। तो हम ये से सरकार को भी हम हमेशा अचेत करते रहते हैं कि भाई काम होनी चाहिए। जिस उम्मीद के साथ हम लोग पब्लिक के सामने गए थे उन सब कामों को होना चाहिए। आज जो नौकरियां देखिए वो हो ही नहीं पा रही है, वैकेंसी निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब नौजवान है कि बेरोजगार पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। एक चीज और भी है, अभी हाल में एक और आपका आया था कि एटक का आपने 100 साल पूरा होने पे आपने एक शुभकामना दी थी। इसी तरह का कुछ मथुरा मथो से भी जुड़ा हुआ मामला था, पार्टी ने शोकॉज कर दिया था उनको, तो अभी पद को होल्ड करती हैं। आपको पार्टी को से बोला गया कि इस तरह के कार्यक्रम में आप नहीं दिख सकती हैं बिल्कुल? ये नई चीज नहीं है, पहले से भी लोग जुड़ते आए हैं। आप लोग को भी पता चल जाएगा और खुलासा होते जाएगा, ठीक है ना? तो ये मैंने नई चीज नहीं किया है और कुछ ऐसे पार्टी का कुछ रूल का भी उल्लंघन नहीं किया है। तो आपने जवाब दे दिया मैम जो आपसे पूछा गया? ये तो मैंने जवाब दे दिया है। क्या लिखा है उसमें? लिखा है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा जल्दी। आप बता दीजिए, ईटीवी के प्लेटफॉर्म पर बता दीजिए क्या जवाब दिया आपने जब आपसे शोकॉज किया? वो समय पर पता चलेगा। अच्छा मैम, ये बताइए कि राज्य में विपक्ष भी है यहाँ पे, लेकिन आप ज्यादा मुखर हैं। अगर बात कही जाए कि हेमंत सोरेन सरकार की, जो बताती हैं कि जो अपेक्षा थी लोगों की वो पूरी नहीं हो रही है, अगर 10 नंबर में आपको मार्क्स देना हो तो इस सरकार को कितना मार्क्स दीजिएगा? क्योंकि अब स्थापना दिवस भी आने वाला है राज्य का। जी, सरकार को तो अभी हम कोई मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं। 10 में कोई मार्क्स नहीं है? कोई मार्क्स नहीं। क्यों? देखिए रहे, कुछ काम ही नहीं हो रहा है इस सरकार में, क्या मार्क्स देंगे? अंतिम सवाल ये है कि ये जो डीएसएस जो आपका है, बच्चियों ने जो खड़ा किया है, क्या ये पॉलिटिकल आने वाले दिनों में पॉलिटिकल मुद्दे भी उठाएगा या फिर सिर्फ सामाजिक सरोकार की बातें होंगी? देखिए सभी तरह की बातें उठाए जाएंगे इसमें। एक मिनट। क्योंकि ये बनाया ही इसीलिए है कि जिस तरह से सरकार की कई काम जो है कि बिचौलिया के बीच दब के रह जा रही है, ठीक है ना? तो इन कामों को पूरा होना चाहिए। इसके लिए भी जो है कि डीएसएस सामाजिक संगठन आंदोलन करेगी। तो हमारे साथ जामा की विधायक सीता सोरेन थी, गुरुजी की बड़ी बहू, दुर्गा सोरेन की पत्नी। साफ इन्होंने कहा कि जो स्थितियां हैं, जनता ने जिन मुद्दों के आधार पे हेमंत सोरेन सरकार को चुना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में साफ इन्होंने कहा कि पार्टी जिस उद्देश्यों को लेकर जिसका गठन हुआ था कहीं न कहीं भटक गई है और कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पार्टी है जो सही लोग नहीं है। बड़ी बात यह है कि सीता सोरेन से जब मैंने पूछा कि हेमंत सोरेन सरकार को अगर 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से जो काम हो रहे हैं उसमें कोई भी मार्क्स देने की स्थिति में वह नहीं है। कैमरामैन परमानंद के साथ उपेंद्र, ईटीवी भारत, रांची।